अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है, अगर ईरान एक अच्छा और हकीकी मुआहिदा करना चाहता है तो अमरीका उसके लिए तैयार है। उम्मीद है ईरान स्विट्ज़रलैंड में किए गए वादों की पासदारी करेगा। अगर ईरान ने ऐसा ना किया तो ट्रंप के पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं, ये अमल करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात अगले हफ्ते स्विट्ज़रलैंड में होंगे। उन्हें यकीन है कि तकनीकी ग्रुप स्विट्ज़रलैंड वापस जाएगा और वहाँ तकनीकी मुज़ाकरात 29 या 30 जून को होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कोई मुल्क आबनाए हुर्मुज़ पर टोल या फ़ीस के हक़ में नहीं, इसलिए ऐसा नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे ख़ित्ते में हमारे देरीना इत्तेहादियों की सलामती को नुकसान पहुँचे। लबनान की सूरत हाल पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइली फ़ौज सिर्फ हिज़्बुल्लाह के हमलों की वजह से लबनान में है। इसराइल लबनान के किसी इलाके पर कब्ज़े का दावा नहीं करता। उम्मीद है लबनानी मुसल्लह फ़ौज और हुकूमत अपना मुल्क महफूज रखने के काबिल हो जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा है कि पाकिस्तान की सालसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात जारी हैं। तकनीकी नौइयत के मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को मुनक़्क़िद होगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मामलात, दूसरा ग्रुप पाबंदियों और मुंजमद असासों और तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। दफ्तर ख़ारजा में हफ्तावार ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कतर की टीम्स फ़रीक़ैन की तकनीकी टीम से राब्ते में रहेंगी। पाकिस्तान का इलाक़ाई अमन के लिए अपने तामीरी किरदार पर आलमी बरादरी की सताइश का उन्होंने खैर मक़दम किया। तर्जुमान ने भारतीय क़यादत की जानिब से मुबैना गैर महज़्ज़ब ज़बान के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ इत्तलात पर कहा कि ऐसी इत्तलात पर हैरत नहीं। उन्होंने ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान को तारीख़ी करार दिया और कहा कि ईरान पर पाबंदियों में नरमी से माशी और तिजारती मौक़ों में इजाफ़ा होगा। उन्होंने कहा कि IPI गैस पाइपलाइन पर मखसूस गुफ्तगू से मुताल्लिक़ मालूमात उनके पास मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से सफ़ारती अमल की मुकम्मल बहाली के लिए अफ़गानिस्तान की जानिब से काबिल तस्दीक़ यकीन दहानियाँ ज़रूरी हैं। अफ़गान अवाम हमारे बरादर हैं। उन्होंने कहा कि सोमालिया में बहरी क़ज़ाक़ों के कब्ज़े में मौजूद पाकिस्तानी अमले की रिहाई हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशें पाकिस्तानी सक़ाफ़त और रिवायात की आयनादार हैं। पाकिस्तान और ईरान की उम्मीदें और ख्वाहिशात एक जैसी हैं। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। अपने भाइयों सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातों में बाहमी रवाबित और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी ने फ़ोन किया है और पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी। कतरी अमीर ने शहबाज शरीफ की क़यादत को सराहा। एलामिया के मुताबिक गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, कामयाबी फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों और कतर समेत बरादर ममालिक के अहम किरदार की बदौलत मुमकिन हुई। दोनों रहनुमाओं ने बर्गनस्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार किया और इत्तफ़ाक़ किया कि मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो सकें। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अमरीका को बता दिया है कि वह आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से कोई टोल टैक्स नहीं लेगा, ना इंश्योरेंस फीस और ना ही किसी किस्म का कोई मुआवजा तलब कर रहे हैं। लेकिन अगर ये मालूमात गलत साबित हुई तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमरीका ने ईरान को कोई रकम नहीं दी, ना ही ईरानी मुंजमद असासों से कोई रकम जारी की गई। ताहम ईरान ने मुंजमद असासों से कुछ रकम की अदायगी अमरीकी किसानों से मकई, गंदम, दीगर अशिया खुरोनोश खरीदने के लिए की जाएगी जो ईरान को भेजी जाएगी, क्योंकि ईरान में खुराक की शदीद ज़रूरत है और ये खुराक सिर्फ अमरीका से ही खरीद कर ईरान को देंगे। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया। MQM के बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए आइनी तरमीम के मुतालबे पर उन्होंने MQM के अपने वज़रा को ही इसमें रुकावट करार दे दिया और MQM से वफाकी हुकूमत से निकलने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म और वज़रा आपके मुतालबात नहीं मान रहे, लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो आप वफाकी हुकूमत से निकल जाएँ। आप कब तक इस लॉलीपॉप पर चलेंगे? क्या कराची ज़्यादा अहम है या ये कुर्सियाँ ज़्यादा अहम हैं?
कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है वो ज़रा लाहौर में लाएं। नून लीग को बल्दियाती इलेक्शन से खौफ है। आइन की बात करते हैं मगर इस्लामाबाद में भी बल्दियाती निज़ाम नहीं है। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर तनकीद की। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, चंद वज़रा वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वफाकी वज़ीर के बयानात ने आग को मज़ीद भड़काया। वो वज़ीर आज भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। ऐसा वज़ीर काबीना में मौजूद क्यों है जो रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना समझे? आज़ाद कश्मीर का हालात है, हुकूमत वक्त ने, तमाम सियासी जमातों ने सियासी अंदाज में इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन चंद ऐसे वजीर हैं, मगर ये हमेशा वजीर आज़म की काम में मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं। ऐसे कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है? ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे? जो जुलूस में कहा जा रहा है, जो धरना में कहा जा रहा है, उस पर तो तकीद बनता है, लेकिन वो तो कोई मेंबरान असेंबली नहीं है, वो इस मुल्क के कोई वजीर नहीं है, वो कोई सीनियर वजारत नहीं रखते। कश्मीर के अपने एंडेमिक मसले अपनी जगह, सियासी मुश्किलात अपनी जगह। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब देते हुए कहा है कि बिलावल भुट्टो कुछ भी कह सकते हैं, ये उनका हक है, लेकिन मैं अपने नुक्ता नज़र पर कायम हूँ। महाजरीन की नशिस्तों पर सियासत हो रही है। मेरी पार्टी अगर मुझे शटअप कॉल देगी तो मैं शटअप हो जाऊँगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा, मैं कश्मीरियों की दर्जाबंदी करता हूँ, जिनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी की कीमत अदा की, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये आज़ादी मुफ्त में मिली। बिलावल साहब is entitled to say anything. I welcome the criticism. बाकी जो मेरा अपना एक नुक्ता नजर है, मैं उसको स्टैंड करता हूँ। मैं कम से कम जो है कैटेगराइज जरूर करता हूँ कश्मीरियों की कि जिन्होंने कीमत अदा की है, जो आज भी कीमत अदा कर रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो आज़ाद हो चुके हुए हैं, जो महाजरीन हैं, जो पाकिस्तान की सरजमीन पे रहते हैं। अब बाद लोगों को ये सारी फैसिलिटी जो है, आज़ादी की फैसिलिटी मुफ्त मिली हुई है। ये बताया जाए कि महाजिर जो है इनको एक्सक्लूड करके, और इसमें पॉलिटिकल फोर्सेस हमारी पाकिस्तान की भी जो है उनको बैक कर रही हैं, बिकॉज उनका ख्याल है कि ये सीटें 12 में से ज्यादा सीटें पंजाब में हैं, तो पंजाब इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये सारा इट इज ऑल पॉलिटिक्स, ये अपॉर्चुनिस्टिक सियासत है। मैं तो प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। कोई हल निकल सकता है इन बातों का। मौलाना की क़यादत में ये फैसला हुकूमत ने करना है, लेकिन मुझे जाती तौर पर मौलाना की सालसी के ऊपर कोई इतराज नहीं। ये जज्बाती इशू है, पाकिस्तान की स्टेक्स हैं उस पे, खुसूसन जो लोग जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया, जिन्होंने शहादतें जिनको नसीब हुई, वो उसको इसका बिलिटल ना करें। कि हम सियासतदान जो है अपनी स्ट्रगल के अंदर, अपना इलेक्शन आया हुआ है, उस इलेक्शन के रौले के अंदर उन सारी चीजों को बिलिटल कर रहे हैं। आप लोग कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें ताकि वायलेंस अवॉइड हो सके, बजाय इसके कि बुलवतनी पर सवाल उठाए जा रहे हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, कहीं पे भी कोई बात करे तो उसकी बुलवतनी पर सवाल उठा दिया जाए। आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। आई बिलीव इन डायलॉग एंड आई एट द सेम टाइम आई बिलीव इन एक्सप्रेसिंग माय व्यूज आल्सो। और मेरी पार्टी जिस दिन मुझे शटअप कॉल देगी, मैं शटअप हो जाऊंगा। बिलावल की तकरीर के बाद भी या उससे पहले भी वजीर आजम ने या पार्टी ने कुछ नहीं कहा आपको? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है, ईरान के साथ सरहदी तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड बढ़ाने पर बातचीत जारी है। ईरान ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तान को यूरोप और सेंट्रल एशिया तक रसाई मिल सकती है। ईरान के साथ $3.5 अरब की तिजारत है, जिसे $10 अरब तक लेकर जाएंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा ईरान पर पाबंदियों से जुड़ा है। पाबंदियों के खात्मे के बाद पाकिस्तान अपने मंसूबों पर दोबारा काम शुरू करेगा।
वज़ीर तिजारत ने इन ख्यालात का इज़हार जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौरीन सलीम जंजुआ से बात करते हुए किया। ये आपका जो हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर से जो सैंक्शंस की रिमूवल आती है, तो उस पे फिर ये सारा देखा जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स आर बीइंग पुट ऑफ। अब ये भी ज़हन में रखा जाए कि देयर आर फैटफ इश्यूज आल्सो, देयर आर यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस आल्सो। ये सब टोटलिटी में जब किसी फाइनल शक्ल में पहुंचेगा, फिर पाकिस्तान अपनी एंगेजमेंट या री एंगेजमेंट आप कहें विद ईरान डेफिनेटली करेगा ऑफ हाउ टू परस्यू दिस होल प्रोजेक्ट कीपिंग पाकिस्तान नीड्स ऑल्सो। और इसके साथ साथ ये भी हमें देखना है कि व्हाटएवर द एग्रीमेंट्स वर मेड एंड हाउ वी फॉलो अप ऑन दैट। और आई एम श्योर जैसे ये सारी चीज़ अनफोल्ड होगी विद इन नेक्स्ट मंथ, तो इसकी अंदर क्लैरिटी भी मज़ीद आएगी। जो अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी ईरान में हम देखते हैं वो एग्रीकल्चर में देखते हैं। पाकिस्तान राइस, पाकिस्तान एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स गोइंग ओवर देयर, जिसकी बहुत बड़ी डिमांड है। ईरान तकरीबन दुनिया से जो सबसे बड़ी उसकी इंपोर्ट है, फूड कमोडिटी इज़ वन ऑफ देम, क्लोज टू $10 billion, $12 billion की इंपोर्ट करते हैं। एंड पाकिस्तान बीइंग द नेबर ऑफ दैट कंट्री, तो हम इन सारे एलिमेंट्स में, चाहे वो मीट हो, चाहे वो आपके पास राइस का हो या बाकी कंपोनेंट्स हैं, उनको हम फोकस करते हुए आगे जा रहे हैं। वाया ईरान पहली दफ़ा अगर हमारी मार्केट्स एक्सेस कर पाती हैं सेंट्रल एशिया को ईजीली, और टर्की के थ्रू यूरोप को कर सकती हैं, सो दिस विल बी अ वेरी बिग ओपनिंग। पहले तो हम रिस्ट्रिक्टेड थे कि हम ना अफगानिस्तान में ट्रेड हो रहा है, ना ईरान के साथ हो रहा है, और ना ही हमारे वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर पे हम, यानी कि ऑल वे अगर आप पूरे अपने नेबरहुड में अगर आप ब्लॉक्ड हैं और आप ट्रेड नहीं कर सकते, फिर ट्रेड महंगा हो जाता है। सर क्लैरिटी कब आएगी इस सिचुएशन पे, ईरान के साथ हमारी ट्रेड पर, इस सिचुएशन पे क्लैरिटी कब आएगी? क्लैरिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। हाँ। और उसकी वजह यह है कि ये इंगेजमेंट्स हमने अभी नहीं शुरू की। आप देखें तो पिछले एक डेढ़ साल से इंगेजमेंट से स्टार्ट है। ये थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है जिनका विजिट है, करंट प्रेसिडेंट का दूसरा है, और इनसे पहले वाले थे। हमारे विजिट्स उधर हुए हैं, हमारे डिविजन्स ऑफ मिनिस्ट्रियल इंगेजमेंट्स वहाँ हुई है और उनकी यहाँ हुई हैं। सो ये इंगेजमेंट फॉर द 6-8 months स्टार्ट हैं। ऑलरेडी वी आर टचिंग $3.5 billion, which is a very good improvements if we keep last year in mind. This is the trade you are talking about Iran? ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो $3.5 billion के तकरीबन करीब है, और आने वाले कुछ महीनों में मैं इसको डेफिनेटली इंक्रीज की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि जब ये सारी इम्पेडिमेंट्स और सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस जब ईरान से रिमूव होंगी, तो एक ओपननेस आएगी उनकी मार्केट में भी, और लोग एक्सेस करेंगे, और पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा वन ऑफ द की बेनिफिशरीज हो सकता है कि बीइंग इन द नेबर ऑफ ईरान ऑल्सो। सरगोदा में 7 साला बच्चे के कत्ल के मुकदमे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके मुताबिक बच्ची को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। बच्ची की मौत शहरक कटने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के चेहरे समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के 7 निशानात पाए गए, जबकि चेहरे और माथे की हड्डियाँ भी टूटी हुई थीं। रिपोर्ट में सर के दाएं जानिब जख्मों की भी निशानदही की गई। दूसरी जानिब केस के मरकजी मुलजिम की तदफीन आबाई इलाके से दूर एक कब्रिस्तान में कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के अहल खाना ने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया था। 18 साला मुलजिम झाल चकियाँ के इलाके में CCD के साथ मुबैना मुकाबले के दौरान हलाक हुआ था। 7 साला बच्ची के कत्ल का वाक़या 22 जून को पेश आया था। पुलिस ने आबाई इलाके से दूर कब्रिस्तान में मुलजिम की तदफीन कर दी। और यहाँ आपको बताएं, कराची के इलाके कायदाबाद में 3 साला बच्ची की लाश मिलने के अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस राय के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची के कपड़ों से मुख्तलिफ इंसानी बाल और DNA शवाहिद हासिल हुए हैं, जबकि तफ्तीशी हुक्काम को वाक़े में 1 से ज़ायद अफराद के मुलव्विस होने का भी शुबा है। मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। कायदाबाद में 3 साला बच्ची कुलसूम की ज़्यादती के बाद लाश मिलने के अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात जारी हैं, और तफ्तीशी हुक्काम को शवाहिद की बुनियाद पर अहम सुराग मिलने की तवक्को है। पुलिस राय के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची के कपड़ों से मुख्तलिफ इंसानी बाल बरामद हुए, जबकि कपड़ों से हासिल होने वाले मुख्तलिफ DNA नमूनों को महफूज कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि फ़ॉरेंसिक शवाहिद की मदद से मुल्ज़िमान तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। इब्तदाई तफ्तीश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जायज़े के बाद हुक्काम का कहना है कि बच्ची की जानिब से मज़ाहमत के निशानात भी जिस्म पर मौजूद पाए गए हैं।
पुलिस ज़राए के मुताबिक दस्तयाब शवाहिद की रोशनी में वाक़े में एक से ज़ायद अफराद के मुलव्विस होने के खदशे को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक तहकीकात के दौरान मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है और तमाम मुश्तबा अफराद के DNA नमूने हासिल करके उनका मवाजना किया जाएगा और वक़ुआ और फॉरेंसिक शवाहिद से किया जाएगा। हुकाम का मज़ीद कहना है कि तहकीकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है और कत्ल में किसी करीबी शख्स के मुलव्विस होने का इम्कान ज़ेरे तफ्तीश रखा गया है। याद रहे 3 साला कुलसूम की लाश गुज़श्ता रात कायदाबाद में उसके घर के करीब गली से मिली थी। और आपको बताएं, पेशावर के इलाके भटबेड़ में इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनने वाली लड़की के केस में पुलिस ने जरगे के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया है। जरगे ने एक मुलजिम से ही लड़की की शादी का फैसला किया था। मुलजिमान फरार हो चुके हैं। SSP ऑपरेशंस पेशावर फरहान खान के मुताबिक मुतासरा लड़की की उम्र 18 साल से कम है और उसे मुबैना तौर पर इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि वाक़े की FIR 35 रोज़ बाद दर्ज होने की वजह यह थी कि अहल खाना समाजी दबाव की वजह से सामने नहीं आए। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक वाक़े के बाद एक जरगा मुनक़्क़िद हुआ था जिसमें मुबैना तौर पर यह फैसला किया गया कि ज़्यादती में मुलव्विस 3 मुलजिमान में से एक के साथ मुतासरा लड़की की निशानदही की शादी कर दी जाए। ताहम अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजिमान की निशानदही भी हो चुकी है। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान में बड़े इस्लाहाती अमल का आगाज़ कर दिया गया है। SDIP और DGPC को 2 हफ्तों में रोड मैप तैयार करने की मोहलत दी गई है। वफाकी वज़ीर ने SDIP हेडक्वार्टर्स और लेबॉर्ट्रीज़ का दौरा किया, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सहूलियात का भी जायज़ा लिया। कहा मजबूत हाइड्रोकार्बन डेटा बेस पाकिस्तान में तवानाई सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा करेगा। मुस्तनद मालूमात मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा करेंगी। आलमी मालियाती इदारे बार्कलेज ने पाकिस्तान के खुद मुख्तार कर्जे की दर्जाबंदी बढ़ाकर ओवरवेट कर दी है। बार्कलेज ने कहा है कि पाकिस्तान की माली और बैरूनी इक़्तिसादी पोजीशन पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत हो रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के आबाई घर ज़िला अटक में मुहर्रम की मजलिस मुनक़्क़िद की गई जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब का कहना है कि हज़रत इमाम हुसैन मोहसिन इंसानियत हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मजलिस की सिक्योरिटी और इंतज़ामी उमूर का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी हमारे लिए चिराग़ हिदायत है। अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में किरदार अदा करें। बहावलपुर में भी मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। बहावलपुर के मछली बाजार में मौजूद हूँ जहाँ पर तारीखी मेहंदी का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। मुहर्रम का ये जुलूस आस्ताना सैयद रोशन अली शाह महल्ला आम खास से बरामद हुआ है और ये तारीखी जुलूस जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जुलूस कहलाता है। ये हसासियत के एतबार से भी एक कैटेगरी की ये जुलूस है। इस जुलूस पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 300 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और अफीसरान वो ड्यूटी दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर बहावलपुर राना अब्दुल वहाब इस जुलूस की सिक्योरिटी की खुद निगरानी कर रहे हैं। इस जुलूस में जनूबी पंजाब से आए हुए नुहा खान की पार्टियां वो यहाँ पर शामिल हो रही हैं और नुहा खानी कर रही हैं। ये जुलूस रात गए आस्ताना सैयद मोहम्मद अली शाह फतेह खां बाजार में इख्तिताम पजीर होगा। पारा चनार समेत ज़िला कुरम की 258 इमाम बारगाहों में 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से मातमी मजालिस का सिलसिला जारी है। ज़िले भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इसकी मजीद तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफसाल। शहदाई करबला के अद में पारा चनार समेत ज़िला भर की इमाम बारगाहों में मातमी मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है, जहाँ मुहर्रमुल हराम के दौरान 5000 से ज़ायद जुलूस और मजालिस बर्पा किए जाते हैं। पारा चनार के मरकज़ी इमाम बारगाह से ज़िलादारी का
बड़ा जुलूस बरामद हो गया है जो कि नमाज फजर के बाद मरकजी ममरगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादार इमाम अली मकाम को खिराज अकीदत पेश करते हुए सनकुबी और जिंदरजनी कर रहे हैं। मोबाइल सर्विस बंद रखने के साथ साथ परशनार शहर में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है, जबकि ज़िला भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम करने के अलावा पाक अफगान सरहद की निगरानी भी सख्त कर दी गई है।